चलो आते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। ठीक, चलो कल तक हम इक्वेशन को सॉल्व कर लिए थे और फार्मूला भी लिख लिए थे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, पहला है 2 3 -1 0 और 2 और -4 दिया गया है। ये हमारे हो जाएंगे बिंदु। क्या हो जाएंगे? बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा x3 एंड y3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, इतना बात पता चल पा रहा है ना कि हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, तो सभी अब फार्मूला मैंने लिख दिया हूँ और इस फार्मूला में अब क्या करेंगे? रख देंगे हम। तो x1 का वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ 2 हो गया। y2 का वैल्यू कितना दिया गया? 0 हो गया। माइनस y3 का वैल्यू कितना? -4, तो माइनस माइनस +4। ठीक है, प्लस x2 कितना है? -1, तो प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? -1, फिर ब्रैकेट में y3 कितना? -4, तो हो जाएगा -4, माइनस y1 कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3, प्लस x3 क्या है? 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है? 3 है, यहाँ हो जाएगा 3, माइनस y2 कितना है? 0, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सब समझ में आ गया बात ना, कि इसका मतलब हम जो वैल्यू दिया गया x1 का या 2 रख दिए, y2 का 0 रख दिए, y3 का -4 तो माइनस +4, x2 का -1 तो प्लस माइनस होकर माइनस, y3 का -4, y1 का हो जाएगा 3 रख दिए, x3 का हो गया 2 और y1 का हो गया 3 और y2 का कितना हो गया? 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। 1/2 या 2 गुणे, यहाँ 0 में 4 ऐड हो जाएगा, 4 ही मिल जाएगा, -1 गुणा -4 -3 -7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 × 3 में से 0 घट जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर यह मिल जाएगा ब्रैकेट क्लोज 1/2, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8, मतलब 2 चौके 8। फिर -1 में -7 का गुणा होगा, +7 हो जाएगा, 1 7 7। ठीक है, फिर 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो अब 21 का 1 में गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 21, जब गुणा कर देंगे तो 21/2 वर्ग इकाई। क्या मिल जाएगा? वर्ग इकाई। यही हो जाएगा जब बिंदु दिया रहे 2 3 -1 0 2 और -4, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। बस फार्मूला इसमें रख कर आंसर ला देंगे। ठीक, समझ में आ गया बात सभी लोग को? ठीक है, अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सेकंड दिया गया -5 -1। ठीक है, फिर दिया गया कितना? 3 और -5 और फिर दिया गया है 5 and 2 और कह रहा है कि इस बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, या y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x3 और या y3। पॉइंट मिल गया हमें। फार्मूला हमारा यही लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, इसी फार्मूला में रख के सॉल्व करके आंसर ला देंगे। हो जाएगा सबका क्वेश्चन? ठीक, चलो नोट कर लो तब। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, मतलब संरेख के लिए कह रहा है। तो दूसरा का फर्स्ट यह है 7 -2 और दिया गया 5 1 और यहाँ पर 3 और k दिया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा ये तीनों बिंदु जो है वह संरेख है। तो संरेख है तो कह रहा बताइए k का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे? सूत्र के अनुसार x1 y1 x2 और y2 x3 और y3 ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे संरेख सूत्र
संरेख सूत्र। संरेख सूत्र हमारा क्या है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमारा संरेख सूत्र है, त्रिभुज वाला ही सूत्र है, केवल 1/2 हटाकर बराबर 0 कर देंगे, आराम से हो जाएगा संरेख सूत्र। ठीक है, अब सभी पॉइंट को क्या करेंगे? रखेंगे। तो x1 कितना है? 7, y2 कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? k, तो यहाँ पे k लिख देंगे, प्लस x2 कितना है? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, y3 कितना है? k, तो यहाँ k हो गया, माइनस y1 कितना है? -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3, तो x3 कितना है? 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। y1 है -2, तो हो जाएगा -2 माइनस y2 कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 इक्वल इस क्या मिल जाएगा? 0। अब 7 के इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 मिल जाएगा 7, 7 का k मल्टीप्लिकेशन करेंगे -7k। अब 5 के इसमें गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा? 5 के इसमें 5k और 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 3 गुणा -2 -1 -3 बराबर 0। -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। तो 7 1 कम 7, 7k, 5 का k में 5k, 5 दूना 10, 3 और 2 1 3, -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 7 माइनस k वाले को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 7k से 5k घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? -2k, क्योंकि 7 माइनस से प्लस है, तो 7 में से 5 जाएगा -2k प्लस 10 और 3 तरीके क्या मिल जाएगा? -9 बराबर क्या? 0। ठीक, अब हम अक्षर को एक तरफ, अंक को एक तरफ, उसके पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो 10 7 17, 17 में से 9 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा? 8। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? +8। ठीक है, बराबर क्या? 0। और ऐसे ही पता लगा सकते थे, 10 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा? 1, और 1 को 7 में जोड़ लो, क्या मिल जाएगा? 8। तो 2k + 8 बराबर 0। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो 8 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हम इसको 8 इधर भेज देंगे तो -2k हो जाएगा, और 8 को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है, गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, भाग हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो k बराबर क्या मिल गया हमारे पास? 4 मिल गया। अर्थात जब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो k का मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक, समझ में आ गया बात ना? ठीक, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन तुम लोगों को लगाना है। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट क्या दिया गया है? 8 1। ठीक है, और क्या दिया गया है? k -4, और तीसरा है 2 और -5। ठीक, कह रहा है ये बिंदु संरेख है, तो इस k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपल से x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सभी पॉइंट को इस बिंदु में रखकर जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके k का मान निकाल लेंगे। ठीक, हो जाएगा सबका? चलो तब नोट कर लो, बना दी। चलो देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, दिया गया है शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला यह है। फिर कह रहा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इसका पॉइंट 0 -1 है, और ये पॉइंट दिया गया 2 और 1 है, और यह तीसरा पॉइंट 0 और 3 दिया गया। इसका मध्य बिंदु होगा तो AB का मध्य बिंदु F हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु D हो जाएगा, और AC का मध्य बिंदु E हो जाएगा। तो कह रहा है इनका जो निर्देशांक ज्ञात करना है, उसके बाद इनका जो क्षेत्रफल निकालना है। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, और फिर इस बड़े वाले त्रिभुज से इस छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है? ये x1 होता है, और ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये क्या होता है? y2। ठीक है, तो अगर इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जैसे x1 या y1 हो गया, ये x2 हो गया, या क्या हो गया? y2, और ये x3, और ये क्या बन गया? y3 बन गया। तो अब हमें मध्य बिंदु चाहिए, तो x वाला दोनों जोड़कर डिवाइड बाय क्या किया जाता है? 2 किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2
2 होता है और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। मतलब हमें यदि बिंदु का मध्य बिंदु निकालना रहता है 2x1 x2 दिया रहता है तो दोनों को जोड़कर बटा हम क्या करते हैं 2 करते हैं। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है और 0 है तो 2 0 जोड़ देंगे कितना होगा 2 और 2 बटा 2 तो कितना मिलेगा 1। समझ में आ रहा बात, 2 प्लस 0 बटा 2 तो कितना 2 बटा 2 कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1, तो पहला बिंदु 1 मिल गया। इसी प्रकार अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 3 कितना हो जाएगा 4 बटा 2, तो 4 बटा 2 कट कर देंगे क्या मिल जाएगा 2, तो ये पॉइंट कितना मिल जाएगा 2। क्लियर, इतना बात समझ में आ रहा है। जब इतना पता चल गया तब इसका मिड पॉइंट ही पहले निकाल लेते हैं। 2 है 0 है तो 2 में 0 जोड़ेगा 2 और 2 बटा 2 क्या मिल जाएगा 1, और 1 में -1 जोड़ेगा क्या हो जाएगा 0 और 0 बटा 2 क्या होगा 0, तो ये पॉइंट हो गया। फिर इन दोनों का पॉइंट क्या होगा 0 में 0 जुड़ेगा 0, 0 बटा 2 क्या 0, -1 में 3 जुड़ेगा तो क्या मिलेगा 2 और 2 बटा 2 कितना 1। समझ में आ रहा बात। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट पता चल गए। क्लियर सभी लोग को, कितना पॉइंट हमें पता चल गए। तो अब निकालेंगे हम बारी बारी से क्षेत्रफल। तो पहले हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC पूरा का क्षेत्रफल। तो पूरा का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 1/2, फिर वही फार्मूला हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट में, और वह लोग क्या कर देंगे रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे x1 क्या है 2, y2 क्या है 3। ठीक, अभी ध्यान देना पूरा बाहर वाला देखो, A को B को और C को, ठीक, बीच वाला भी मत देखो। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है 2 और y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है -1, तो माइनस माइनस +1। ठीक है, प्लस x2 क्या है, x2 ढूंढो कितना है यहाँ पर 0 0, यहाँ पर y3 कितना है y3 -1 तो -1, माइनस y1 कितना है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 0 और y1 कितना दिया गया है 1, माइनस y2 कितना दिया गया है 3, ये 3 हो गया। ठीक, अब ध्यान देंगे 1/2, यहाँ पर 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 4, 0 के इसमें गुणा करेंगे जो भी आंसर आएगा -2 आएगा, गुणा करेंगे 0 खत्म, और इसमें 0 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारे पास 1/2 गुणे 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 से कट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक के 8, तो हमारे पास क्या मिल गया 4 वर्ग इकाई। क्या मिल गया हमारे पास 4 वर्ग इकाई, ये पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पर तथा अब छोटे वाले त्रिभुज का, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब DEF का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पर y1 माइनस y2। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसमें भी बना लेते हैं, ये x1 y1, ये x2 और y2, x2 और y2, और ये x3 और y3 हो जाएगा। ठीक, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। तो आप सभी पॉइंट अपने दिमाग पर रखेंगे DEF के अकॉर्डिंग, बड़ा वाला अब नहीं देखेंगे। ठीक है, DEF में आप सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 x1। अब x1 क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, y2 हमारे पास क्या है 1, माइनस y3 क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, प्लस x2 हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, y3 हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर हो गया 0, माइनस y1 क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस x3 ढूंढेंगे, x3 क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, y1 हमारे पास क्या है 2, y1 क्या है 2, माइनस y2 क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर जाएगा 1। ठीक, इतना बात समझ में आ गया कि यह जो पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सभी पॉइंट को इस फार्मूला में रख दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर जाएगा 1 गुणे 1 में से 0 जाएगा 1 नहीं होगा, ये 0 गुणा कर देंगे खत्म हो जाएगा, और ये वाला चेक करेंगे तो 1 × 2 में से 1 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस कितना 1
का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, इसको और सॉल्व करेंगे 1/2, 1 1 कितना 2, तो 2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 1 वर्ग इकाई, क्या मिल जाएगा छोटे वाले का 1 वर्ग इकाई। अब कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज DEB, ठीक है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर DEF का कितना है 1 है, और इस पूरे बड़ा ABC कितना है 4 है, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा 4। इसका मतलब कि यह वाला जो त्रिभुज बीच वाला है इस पूरे त्रिभुज का 1/4 भाग है। 4 में से कितना भाग 1 भाग, 1/4 भाग, तो हमारा निकल जाएगा 1/4। समझ में आ गया बात ना सभी लोग को? ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलो नोट कर लो।